आतंकियों के लोकेशन की जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। पहलगाम से 20 किलोमीटर दूर आतंकियों के होने की खबर है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक और खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। भारत में तस्करी कर लेकर आए थे ये सैटेलाइट फोन। हमले के दिन घाटी में सक्रिय थे सैटेलाइट फोन। सेना का संदेश है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ इस घाटी के आसपास ही आतंकी है, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल भी किया था और तस्करी करके ये सैटेलाइट फोन लेकर भारत में आए थे। हमले के दिन घाटी में ये सैटेलाइट फोन सक्रिय थे। ये बड़ी जानकारी हुई है, सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो आतंकी थे उनके पास सैटेलाइट फोन थे। आतंकियों ने ये सैटेलाइट फोन तस्करी करके लेकर आए थे और भारत में ये फोन तस्करी के बाद लेकर आए और ये घाटी में सक्रिय थे। और वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक है। आज पीएम मोदी की रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है। सुबह 11 बजे पीएम और रक्षा मंत्री की बैठक होगी। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की बैठक हुई थी। 26 अप्रैल को रक्षा मंत्री से मिले थे सेना प्रमुख। बड़ी जानकारी है, जहां पहलगाम को लेकर दिल्ली में आज एक और बड़ी बैठक होने वाली है। बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, बड़ा करने की तैयारी भारत की तरफ से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री की ये बैठक होगी। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की बैठक हुई थी। 26 अप्रैल को रक्षा मंत्री से सेना प्रमुख मिले थे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ और कुपवाड़ा इलाके में एलओसी पर फिर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब देते हुए फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और आतंकी हमले पर सदन में चर्चा होगी। 77 पाकिस्तानियों के रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। चारधाम हेमकुंड यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस करवाए गए थे, वो सभी रजिस्ट्रेशंस को अब कैंसिल कर दिया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानियों के वीजा का समय भी अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तानियों के वीजा की समय सीमा खत्म हो चुकी है। देश भर से पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। अब तक 537 पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं। 1387 भारतीय भी पाकिस्तान से वापस लौट कर आए हैं। समय से भारत अगर नहीं छोड़ा तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारत किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पाकिस्तान का टेंशन बढ़ते जा रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए। एलओसी पर चौथे दिन भी फायरिंग हो रही है। और उसके अलावा देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र जम्मू कश्मीर में है। तीसरी तस्वीर, 10 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और इसी के चलते यहां 10 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तानियों पर केंद्र सख्त है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की भी बड़ी बैठक होने वाली है। उसको लेकर भी ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हिमाकत की, उसे उसका हिसाब देना होगा और ये बात पाकिस्तान भी जानता है। इसीलिए वो बार बार न्यूक्लियर बम की गीदड़ भपकियां दे रहा है। पाकिस्तान के एटम बम वाली खोखली धमकी का जवाब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। सुनिए। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की।